सीयूईटी का फॉर्म तो आप लोगों ने फिल कर दिया, लेकिन आगे कॉलेज के अंदर कैसे एडमिशन होने वाला है इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, एक एक स्टेप बताने वाला हूं। देखो भाई, फॉर्म फिल कर दिया आप लोगों ने, अब आपका डायरेक्ट एग्जाम होगा भाई। अप्रैल से मई के बीच में आपका एग्जाम होगा सीयूईटी का, जो आपका एक ही दिन में भी हो सकते हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स में भी हो सकते हैं, डिफरेंट डेज के अंदर भी हो सकते हैं। वो जैसे भी चीजें होंगी मैं आपको इन्फॉर्म टाइमली कर दूंगा। जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं, आपको जून के अंदर आंसर की देखने को मिलेगी। आंसर की से जो आपका स्कोर आएगा वो आपका रो स्कोर होगा, मतलब कि आपने जो सही करे हैं और करेक्ट आंसर जो थे उसके अकॉर्डिंग जो आपने कैलकुलेट करा वो आपका रो स्कोर होगा। पर क्या वही हमारा सीयूईटी का फाइनल स्कोर होगा? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये कि यार कोई सेट टफ आता है, कोई सेट आपका इजी आता है, तो उन दोनों को नॉर्मलाइज करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है नॉर्मलाइजेशन का। कुछ स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ेंगे और कुछ स्टूडेंट्स के नंबर घट जाएंगे रो स्कोर और फाइनल स्कोर से। तो मैं तो कहूंगा यार अपना रो स्कोर कैलकुलेट ही मत करना, डायरेक्ट फाइनल अपना सीयूईटी का रिजल्ट देखना। तो अब सीयूईटी का रिजल्ट आ गया, तो अब कैसे एडमिशन होगा भी आप, तो अब ध्यान से सुनो। आपके पास सीयूईटी का रिजल्ट जैसे ही आता है, जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, जेएनयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जितनी भी स्टेट, जितनी भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी, सब अपना काउंसलिंग पोर्टल को लॉन्च कर देंगे। काउंसलिंग पोर्टल का मतलब क्या कि अब आप सीयूईटी की वेबसाइट से उनकी पर्सनल विंडो पे शिफ्ट हो जाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसेस पोर्टल होता है, बीएचयू का अपना पोर्टल होता है, जामिया मिलिया का अपना पोर्टल होता है, जेएनयू का अपना पोर्टल होता है। सब ऑनलाइन ही एडमिशन होता है, ऑफलाइन एडमिशन ज़्यादा नहीं होते। आईपीयू सेट जो होता है भाई, आईपीयू सेट अगर आप दोगे तो आईपीयू सेट का जो होता है वो ऑफलाइन भी काउंसलिंग होती है। अब यार सबने अपने काउंसलिंग पोर्टल ऑन कर दिया, आपको सब में अप्लाई करना है क्या? नहीं, आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर जिसको अपने बैकअप के लिए रखना है उसी में अप्लाई करना होगा, क्योंकि काउंसलिंग फीस भी यार हर यूनिवर्सिटी की 1000, 1500, 2000 इस बीच होती है। अगर आप 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली वो अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो उन्हीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जिसमें आपने एडमिशन लेना हो। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चे टारगेट करते हैं, बैकअप में आप आईपीयू सेट अगर आपने दिया है तो वो रहेगा, बीएचयू आप टारगेट में ऑब्वियसली रखो। मतलब कि जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है उनका जो काउंसलिंग पोर्टल है उसको जरूर अटेम्प्ट करो। अब यार सबसे पहले फेज के अंदर, फेज 1 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है सीसेस पोर्टल में, फेज 1 जिसमें एनरोलमेंट होता है। आप सीयूईटी से जितनी भी इंफॉर्मेशन डालिए सीयूईटी फॉर्म में, जैसे कि आपकी जो पर्सनल डिटेल थी, मेल आईडी, नंबर, आपका फादर नेम, वो सभी यूं का यूं आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लेता है सीयूईटी की वेबसाइट से। कुछ जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी है वो सभी आपको डालना पड़ता है और अपना क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है। वो सभी चीजें आपने क्या करना पड़ेगा, उनके पर्सनल पोर्टल पे एनरोल करना पड़ेगा। सारी इंफॉर्मेशन आपसे वो मांगेंगे। फेज 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होता है, आपके पास आपकी लॉगिन आईडी बन जाती है और पासवर्ड मिल जाए, उसको बहुत ध्यान से संभाल के रखना है। और सीयूईटी का जो स्कोर कार्ड था उसको बहुत संभाल के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। देन आता है फेज 2। फेज 2 के अंदर यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 कॉलेजेस हैं, 70 प्लस आपके क्या है अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज है। अब यार आपको अरेंज करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, कौन से कोर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो हर एक कॉलेज के अंदर 5 कोर्सेज को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, तो एक कॉलेज उसके 5 कोर्सेज, देन नेक्स्ट कॉलेज उसके, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है प्रेफरेंस फिलिंग का। लास्ट टाइम 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की पर्सनलाइज प्रेफरेंस फिलिंग करी है और उनको अभी टॉप कॉलेज में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप लोगों की भी पूरी हेल्प करूंगा, उसके लिए लास्ट तक कनेक्टेड रहना भाई हमारे चैनल से। और हमारे इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब यार आगे बढ़ जाऊं तो फेज 2 आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें प्रेफरेंस फिलिंग आपने कर दी, सबमिट कर दी। बीएचयू का भी इसी तरीके से चलता है, आईपीयू सेट का भी, मतलब मेजरली यूनिवर्सिटी का ऐसे ही चलता है, पहले एनरोलमेंट देन आपका प्रेफरेंस फिलिंग। लास्ट में होता है भाई, या तो कई यूनिवर्सिटी जिन बच्चों का एडमिशन होता है फर्स्ट राउंड में उनका लिस्ट निकाल देती है और कुछ एलोकेशन करती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेज 3 आता है जिसमें होता है एलोकेशन, मतलब कि आपको आपकी विंडो पे सिर्फ आपका दिखाई देगा कि आपको सीट एलोकेट हुई है या सीट एलोकेट नहीं हुई है। अगर आपको सीट एलोकेट हुई होगी तो उस कॉलेज का नाम आएगा, उस कोर्स का नाम आएगा कि हाँ आपको ये सीट एलोकेट हो गई, एक्सेप्ट का बटन आपके पास आएगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद आपको उस कोर्स के अंदर उसकी फीस फिल करनी पड़ती है। जैसे आप उसकी फीस दे देते हो आपका फाइनली इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ का भी इसी तरह चलता है। उसके बाद यार आपके पास जैसे एडमिशन हो गया, उसके बाद मान लो आपका एडमिशन नहीं भी हुआ राउंड 1 में, तो आप राउंड 2 के अंदर ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर पाओगे, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लगता। जिन बच्चों को राउंड 1 में एडमिशन मिल गया वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? अब यार मान लो राउंड 1 में एक बच्चे को 5वीं प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है या फिर मान लो कि 25th प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, तो उसके पास जो ऊपर प्रेफरेंसेज है वो उसमें जाना चाहेगा ना, तो वो एक ऑप्शन देता है दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटीज भी, अपग्रेड एंड फ्रीज का। फ्रीज का मतलब अगर आप फ्रीज करते हो तो आप उसी यूनिवर्सिटी और उसी कोर्स के अंदर रह जाओगे जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अपग्रेड करते हो, तो अपग्रेड करने पे आप राउंड 2 के अंदर जो अगर आपको ऊपर प्रेफरेंस का कॉलेज मिल रहा होगा तो आप
अपग्रेड हो जाओगे। अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तो जो एग्जिस्टिंग कॉलेज और कोर्स था वो आपके पास रहेगा। अपग्रेड करने से कोई नुकसान नहीं होता, आप बिल्कुल सेफ रहते हो। तो इस तरीके से यार हर यूनिवर्सिटी का अपना जो है काउंसलिंग पोर्टल चलता है और उसी तरीके से आपका उन कॉलेजेस में एडमिशन होता है। इसके दौरान बहुत सारी चीजें और हैं जो आपके साथ होने वाली हैं, या बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, अपडेट्स होती है, करेक्शन होती है, मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोग करते हो, उन सभी को मैं आपको बताऊंगा और आपकी करेक्ट करवाऊंगा। आपसे कोई मिस्टेक नहीं होने दूंगा। बट आपको करना क्या है भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वीडियो नहीं बना पाता बट व्हाट्सएप चैनल पे आ जाती है। अगर आप ये चीजें करते हो तो आपकी काउंसलिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा यार सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रिपरेशन करनी है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, तो आप हमारा 1-to-1 काउंसलिंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं। इसमें ना केवल हम आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल देते हैं बट आपको स्ट्रेटेजीज भी बताते हैं, आपको मटीरियल भी रिकमेंड करते हैं और कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है कि आप बहुत अच्छा कर पाओ, वो सभी चीजें भी बताते हैं। तो 1-on-1 काउंसलिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर पिन मिल जाएगा। अभी के अभी जाके एनरोल कर लो। इसी तरह की वीडियोस के लिए कमेंट में हेल्पफुल लिख देना और फॉलो कर लेना। ऑल द बेस्ट।